एक मोटी डिश लઈએ મને જોઈએ આ જોઈએ जय श्री कृष्ण, राधे राधे। देखिए तो ठाकुर जी के हमारे जन्म हो चुका है और मैंने श्रृंगार वगैरह करके अब उनकी आरती कर रही थी। तो बस ये ठाकुर जी के फाइनल श्रृंगार और उनका स्नान वगैरह सब पंचामृत से हो और अभी बच्चे थे रात के 1। तो अब बस कुछ और तैयारियां कर लेती हूँ।
ટીવી આવે વાંધો નહીં. कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो ये मैं आपको फाइनल व्यू बता रही हूँ ठाकुर जी के जो मैंने डेकोरेशन किया था बहुत ही सिंपल और सादा सा किया था पर बहुत ही सुंदर लग रहा था। यहाँ हमारे राधा कृष्ण विराजमान है तो आप आराम से पूरा ही दर्शन कर लीजिए कि मैंने कैसे क्या क्या किया है। चोरी चोरी माखन खाई गयो रे चोरी चोरी माखन खाई गयो रे तो छोरो गोवाल को चोरी चोरी माखन खाई गयो रे तो छोरो गोवाल को अरे चोरी चोरी माखन खाई गयो रे तो छोरो गोवाल को। मैंने इससे पूछा कि नाम तेरा क्या है मैंने इससे पूछा कि नाम तेरा क्या है किशन कन्हैया बताई गयो रे वो तो छोरो गोवाल को अरे चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोरो गोवाल को। मैंने उससे पूछा कि गाँव तेरा क्या है आगड़ी आपको देखो आगड़ी आपको और मैंने उससे पूछा कि गाँव तेरा क्या है गोकुल मथुरा बताई गयो रे चोरी चोरी माखन खाई गयो रे वो तो छोरो गोवाल को चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोरो गोवाल। बैकग्राउंड मस्त लगेगा। जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी जमुना मैया कारी राजधानी लागे हमारे कारो कारो यमुना दिल पानी तो ये महू कहू न पावे रंग रंग की चमेली पटरानी लागे पटरानी लागे मन कारो कारो यमुना जी पानी लागे मन कारो कारो यमुना जी पानी लागे। अभी बज गए थे रात के 2:30 के करीब तो मैं अब बस मुझे 56 भोग लगाने थे तो उसकी तैयारियां कर रही थी। यहाँ जानवी और उनके पापा दोनों ही सो गए थे और मैंने टीवी में जो है वो भगवान के गीत शुरू ही थे और मैंने राधा कृष्ण को बस अभी भोग करना था तो मैंने उन्हें थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए और छोड़ दिया था।
आसन पर, मतलब वो थोड़ा आराम कर लेंगे तब तक मेरे पूरे ही भोग तैयार हो जाएंगे। इसे हमारे यहाँ जैसे 56 भोग लगते हैं, तो हमारे यहाँ इसे अन्नकूट कहा जाता है। तो बस अब उसकी तैयारियां ही कर रही थी। मैंने सारा ही रसोई नहीं किया था, थोड़े स्नैक्स थे, थोड़े फ्रूट्स थे, थोड़ी रसोई थी। इस तरह करके मैंने सारे ही 56 भोग किए थे। तो बस यहाँ पर देखिए मैं सारी तैयारियां कर रही हूँ, कटिंग वगैरह जो जो मुझे बनाना है। और मुझे तो जैसे जन्म हुआ ठाकुर जी का, तो नींद तो आ ही नहीं रही थी। और मुझे क्या, किसी को भी नहीं आती है, इसका आनंद ही कुछ और होता है। तो बस यहाँ मेरी तैयारियाँ चल रही है और आगे आगे मैं आपको बताते जाऊँगी कि मैंने भोग में क्या क्या धरा था। भोग में सुबह में ठाकुर जी की और मंदिर की पहले आरती वगैरह करके फिर मैं धरने वाली हूँ। तो अभी बस यहाँ तैयारियाँ करके फिर मैं रसोई करने चली जाऊँगी थोड़ी देर बाद। और फिर देखते हैं क्या क्या बनता है आज रसोई में, क्या क्या हमारे ठाकुर जी को खाने की इच्छा है। और काफ़ी लोग छठी के दिन, सॉरी, जन्माष्टमी के दिन भोग नहीं धरते हैं, मतलब खाने का। पर हमारे यहाँ अन्नकूट धरा जाता है। और ऐसे कहते हैं कि जो छठी मैया होती है ना, वो ठाकुर जी को सारा ही भोग कूट कूट कर खिलाती है, तो उन्हें दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर इतनी ज़ोरों की बारिश हो रही है, सुबह 5 बजे है और पूरा दिन ही बारिश रहने वाली है ऐसा लग रहा था। और सच्ची में ऐसा ही हुआ, पूरे दिन बारिश रही। तो देखिए कितना ज़ोरों से आवाज़ आ रहा है बारिश का। बस अब मंदिर की पूजा वगैरह हो चुकी है और ठाकुर जी को भोग लग गया है। तो मैं बताती हूँ मैंने आज क्या क्या बनाया। ये सूरन और टमाटर की सब्ज़ी, खीर, सेवैया, हलवा सूजी का, उसके बाद मिठाई, मैसूर पाक, शक्कर पारे और गाठिया। उसके बाद यहाँ लगी थी पूरी, परोठा, रोटली, नल्ली जिसे हम लोग भूंगरा कहते हैं, फिर काचरी और मेथी की सब्ज़ी, क्योंकि साग तो ठाकुर जी को लगता ही है, तो उसे मैंने चने के आटे में बनाया था। कढ़ी, दूधी का हलवा, इसके बाद चावल। सब्जियों में बता दूँ तो मैंने ठाकुर जी को लगाए थे भिंडी आलू की सब्ज़ी, फिर ये मिक्स जो कटधान्य होते हैं जैसे चना, मूंग, मटकी, उसकी, और पनीर और मिक्स वेजिटेबल जैसे पनीर है, मकई है, और ऐसे सब मिक्स में। उसके बाद एक फरसी और आलू की सब्ज़ी। उसके बाद यहाँ चना चाट बनाया था और पनीर भी फ्राई करके मसाला पनीर रखे थे। तो ये कुछ रसोई में बनाए थे। उसके बाद मैंने सूखा नाश्ता लगाया था ठाकुर जी को, और 3 प्रकार की चकरी थी, लड्डू थे, शक्करपारे थे, फिर ये इसे बिंगो कहते हैं, पर इसे जो मार्केट में मिलता है वो। फिर उसके बाद था बूंदी, तीखी बूंदी थी, और एक था उसे मुझे नाम नहीं याद आता है। यहाँ फ्रूट लगाए थे, फ्रूट में मैंने खीरा और सब लगाया था। और यहाँ पर देखिए ये पीतल की थाली में मैंने ठाकुर जी को हर एक भोग के खिलाकर फिर मैंने यहाँ इस थाली में रखा था, क्योंकि सारे ही स्टील के बर्तन में थे रसोई, इसके लिए मैंने एक एक करके यहाँ, और यहाँ दूध, माखन, जल और 5 प्रकार के अलग अलग मैंने शेक बनाए थे, जैसे कीवी का शरबत था, पाइनएप्पल का था, स्ट्रॉबेरी का था, छाछ थी, और नींबू पानी भी था। और यहाँ हमारे राधा कृष्ण को भोग लग गए थे, ड्राई फ्रूट्स भी रखे थे। तो कुछ ऐसा सा मैंने पूरा ही। और यहाँ पर एक गुड़हल का फूल धरा है जो हमारे बालकनी का ही है। तो कुछ ऐसा सा मैंने पूरे ही नंद भयो का उत्सव घर में मनाया, हमारे छोटे से घर में, मतलब छोटी सी फैमिली में। और आगे मैं आपको वीडियो के अंत तक बतने रही है, क्योंकि अभी हम लोग हमारे
जो अंकल आंटी है उनके घर जाएंगे। उनके घर भी बहुत बड़ा उत्सव होता है, पर इस बारी बहुत ज़ोरों की बारिश थी तो कोई ज़्यादा आ नहीं पाए, क्योंकि पानी भर गया था हमारे यहाँ घुटने तक। इतनी बारिश आई, सुबह से शुरू थी। तो बस जितने भी लोग थे उतने में हमने नंद भैया उत्सव मनाया है, तो वो भी मैं आप सभी के साथ बताती हूँ। और यहाँ पर आप दर्शन कर लीजिए, कितने प्यारे लग रहे हैं आज। और आज मैंने दोनों को, हमारे राधा कृष्ण दोनों को पीताम्बरी वस्त्र धारण कराए हैं। मैंने पूरे टाइम ठाकुर जी को झूले पर नहीं रखा। अब बस यहाँ भोग लग गया है तो थोड़ी देर झूला झूलाऊंगी और फिर उन्हें आराम करने दूंगी, क्योंकि अब इतना सारा भोग लगा है तो ठाकुर जी को आराम तो चाहिए। क्योंकि जब हम भी इतना भोग लगाते हैं, मतलब हम भी इतना खाते हैं, तो हमें भी बहुत ही ज़्यादा आलस आती है। स्पेशली मैं मेरी बात करूँ तो हमें भी आराम की ज़रूरत होती है। तो बस यहाँ पर अब हमें थोड़ी देर ठाकुर जी और राधा रानी को आराम करने दूंगी। और आपको मैं यहाँ पर बताती हूँ पूरे ही जो श्रृंगार किया है, मतलब अभी फुल ठाकुर जी के भोग लगने के बाद हमारे मंदिर के भी दर्शन कराती हूँ, और पीछे का जो पूरा डेकोरेशन है वो भी। और एक मैंने ठाकुर जी के लिए उनके बर्थडे पर एक छोटा सा सरप्राइज़ किया था, जिसकी वीडियो मैं आगे आपको दे दूँगी कि मैंने क्या सरप्राइज़ किया था। और अगर आप कुछ कोशिश करिए कि मैंने क्या दिया होगा, तो बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में। और देखिए कितने प्यारे लग रहे। और यहाँ पर मैंने नए सिंहासन पर ही ठाकुर जी को विराजित किया था, जिसकी मैंने आपको पहले ही शॉपिंग में बताया था। तो यहाँ पर देखिए अब आराम से हमारे राधा कृष्ण जी आराम से विराजित हो सकते हैं। और देखते हैं अगले साल अगर ठाकुर जी की इच्छा हो तो झूला भी थोड़ा बड़ा आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए और साइड में फूलों के और माखन मटकी और वो सब मैंने थोड़ा सजाया था। अद्भुत सा इनका रूप लग रहा है, अद्भुत सा इनका श्रृंगार लग रहा है, बहुत ही प्यारे। और ऐसा नहीं है कि आज के दिन ही इतने प्यारे लगते हैं, उनके तो रोज़ नए नए कुछ न कुछ होते ही है, अलग अलग से वो दर्शन कराते ही रहते हैं। और पीछे की जो मैंने पिछवाई लगाई थी वो मोर पंख के साथ इतनी प्यारी लग रही थी। मतलब ये मैंने पहले भी यूज़ की थी, पर पता नहीं ठाकुर जी की भी यही इच्छा थी कि ऐसा ये ही पिछवाई लगे। तो देखिए कुछ ऐसा सा मैंने पूरा ही श्रृंगार किया था। गोप गोपियाँ और सारे ही आए थे ठाकुर जी से मिलने के लिए। बांसुरी और मोर पंख मैंने रात को ही भेंट कर स्वरूप दे दिए थे ठाकुर जी को। और ये कुछ इस तरह से बैकग्राउंड था ठाकुर जी का पूरा ही। और अब मैं आपको कराती हूँ हमारे मंदिर के दर्शन। तो देखिए ये है हमारे मंदिर। तो इस जो नई छवि में लेकर आई थी उन्हें भी मैंने इस तरह बाजू में लगाई है। और जो साइड में देख रहे हैं आप, वहाँ पर मेरे सारे ही पूजा का सामान होता है तो वो है। तो कुछ ऐसा सा मैंने जन्माष्टमी मनाया है और पूरा ही श्रृंगार कुछ इस तरह से किया है। और देखिए पूरा एक फाइनल लुक मैं आपको दूर से दे देती हूँ मंदिर का और श्रृंगार का ठाकुर जी के। तो आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। आशा करती हूँ आप सभी को आज की मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी ही नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। और आगे आगे आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। मैं इसी वीडियो में अटैच कर देती हूँ जो हमने नंद भयोत्सव हमारे अंकल आंटी के घर मनाया था वो भी। तो कैसा लगा आप सभी को यह डेकोरेशन, हमारा जन्माष्टमी उत्सव, और आप सभी ने कैसे मनाया है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत ही अलग अनुभव था। और ये मेरा फर्स्ट टाइम इस तरह से मनाया हुआ जन्माष्टमी उत्सव था।